बच्चों की रात की कहानियाँ, कहानी नंबर 14, फूंदने वाली पूंछ। बात उस समय की है जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था और इस पर जीव जंतु जन्म ले रहे थे। तब बहुत से पशुओं की पूंछ न थी। खरगोश भी उनमें से एक ऐसा ही पशु था। आज के समय में खरगोश के पास जो प्यारी सी पूंछ पाई जाती है, उस समय यह नहीं हुआ करती थी। टिंकू नाम का एक नन्हा सा प्यारा सा खरगोश था। उसके पास काले बटन जैसी 2 आंखें, एक छोटी सी नाक, एक लाल सा मुंह और 2 रुएदार कान थे, मगर उसके पास पूंछ न थी। सभी पूंछ वाले पशु उसे पूंछ कटा खरगोश कहकर बुलाते थे। टिंकू इस बात पर चिढ़ जाता था। एक दिन वह रोते रोते अपने मम्मी से बोला, मम्मी, मेरे सभी दोस्तों के पास पूंछ है, मुझे पूंछ क्यों नहीं है? मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, वे मुझे पूंछ कटा खरगोश कहकर बुलाते हैं। यह सुनकर खरगोश की मम्मी को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह बेचारी क्या कर सकती थी। मम्मी ने कहा, बेटे, तुम्हारी भी पूंछ थी, लेकिन तुम जब छोटे थे तब तुमने उसे जरूर कहीं खो दिया है। टिंकू ने पूछा, मम्मी, क्या मुझे दूसरी पूंछ हो सकती है? मम्मी ने जवाब दिया, बेशक बेटे, तुम बस एक पूंछ ले आना, मैं उसे सिल दूंगी। यह सुनकर टिंकू बहुत खुश हुआ। अब उसके दोस्त उसे नहीं चिढ़ा पाएंगे। अब उसके पास भी सबकी तरह एक पूंछ होगी। यह सोचकर टिंकू खुशी से झूम उठा था। अपने लायक पूंछ की खोज करने के लिए वह बगीचे के ओर दौड़ पड़ा। मिट्टी के अंदर, घासों में, चट्टानों के नीचे एवं पहाड़ियों पर खोज करने के बाद भी उसे कोई पूंछ न मिली। खेतों में, मैदानों में, तालाब के किनारे, बगीचे में, हर जगह उसने ढूंढा, लेकिन कहीं भी उसे पूंछ दिखाई नहीं दी। वह बड़ा निराश हुआ। फिर एक दिन उसने एक बड़ा सा मुलायम पत्ता देखा। उसे घर लाकर उसने अपने मम्मी को दिखाया। मम्मी ने कहा, नहीं नहीं बेटे, यह ठीक नहीं, यह जल्दी ही सूखकर गिर जाएगा। उदास होकर वह पूंछ के खोज में फिर घर से निकल पड़ा। इस बार भी वह पूंछ के लिए बहुत देर तक इधर उधर भटका। काफी प्रयत्न के बाद उसे एक सफेद मुलायम पंख मिला। वह पंख लेकर मम्मी के पास आया। मम्मी को यह पंख थोड़ा ठीक लगा, लेकिन टिंकू पूंछ के लिए बड़ा उतावला था, इसलिए मम्मी ने वह पंख उसे लगा दिया। अपनी पंख वाली पूंछ के साथ वह खुशी खुशी जंगल की ओर दौड़ पड़ा। गौरी, चरपी एवं तितली ट्वीटी ने उसे देखा। वे उस पर हंसने लगी। चिरपी बोली, क्या ये तुम्हारी पूंछ है? ही 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 ही, यह कितनी अजीब है। तितली बोली, पहले तुम ये तो बताओ कि तुम खरगोश हो या चिड़िया, और ये पूंछ है या पंख? ही ही ही। उनकी बात सुनकर टिंकू चेहरा लटकाकर घर की ओर दौड़ पड़ा। वह रोते रोते बोला, मुझे यह पंख वाली पूंछ पसंद नहीं। इसे देखकर सब मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगे हैं। वे मुझसे पूछते हैं कि बताओ, तुम खरगोश हो या चिड़िया? मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मेरे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं है। यह सोचकर मैं और भी परेशान हो जाता हूँ। फिर उसने पंख निकालकर अलमारी में रख दिया और पास के एक पार्क में चला गया। वह उसने सुंदर लाल हैट पहने हुए गुलाबी कपड़े वाली एक सुंदर सी नन्ही लड़की देखी। उसने उसके हैट में एक सफेद रुएदार फुंदना लगा हुआ था। बड़ी उम्मीद लगाए टिंकू ने लड़की से कहा, मेरी मम्मी कहती है जब मैं छोटा था तभी मैंने पूंछ कहीं खो दी थी। बड़ी मेहरबानी होगी यदि तुम अपने हैट वाला फुंदना मुझे दे दो। मम्मी कहती है तुम बस एक पूंछ ले आओ, मैं उसे सिल दूंगी। लड़की ने खुशी खुशी कहा, हाँ हाँ बेशक, तुम इसे ले सकते हो। टिंकू ने कहा, मैं इसके बदले तुम्हारे हैट के लिए एक सुंदर सा सफेद पंख दूंगा। फिर उसने फुन्ने को घर ले जाकर अपनी मम्मी को दिखलाया। मम्मी ने टिंकू की पूंछ वाली जगह पर गेंद जैसी दिखने वाली उस चीज को लगा दिया। टिंकू बहुत खुश हुआ। वह पार्क की ओर दौड़ पड़ा और उसने सफेद पंख लड़की को दे दिया। लड़की उसे धन्यवाद देकर अपने घर चली गई। इस प्रकार खरगोश ने पूंछ पा ली। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोशिश करने पर कभी हार नहीं होती। चलो बच्चों, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। गुड नाइट।